झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया और इसी के साथ इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई जोरों पर है। एक तरफ संथाल और कोल्हान को एकजुट करने की पूरी कवायद की गई है और दूसरी तरफ बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस बार जेएमएम यानी कि इंडिया ब्लॉक जो कि इस वक्त झारखंड की सत्ता पर काबिज है, उनके पास संथाल और कोल्हान का वोट ना जाए, क्योंकि अगर उनका वोट जाता है तो सत्ता पर इस बार फिर से वही काबिज होंगे। संथाल और कोल्हान की संख्या सबसे ज़्यादा है झारखंड में और वही तय करते हैं कि आखिर सत्ता पर काबिज कौन होगा। 2019 में संथाल कोल्हान का वोट सबसे अधिक जेएमएम को आया था, यानी कि इंडिया गठबंधन को आया था। जेएमएम, राजद, कांग्रेस, इनका जो गठबंधन है इनके पास आया था। लेकिन इस बार पूरी कोशिश की जा रही है कि एनडीए वाले उस वोट बैंक को इकट्ठा कर लें और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के अलग अलग जगहों पर जाकर बांग्लादेशी घुसपैठी, संथाल, इन तमाम मुद्दों को उजागर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि इसे अमीरी और गरीबी के ढांचे में लाया जाए। संथाल के साथ सौतेला व्यवहार, संथाल को बेवकूफ़ बनाना, इस तरीके के तमाम मुद्दे हेमंत सोरेन के द्वारा सामने लाए गए हैं ताकि संथाल पर अधिक भरोसा हेमंत सोरेन का हो, यानी कि संथाल सबसे अधिक भरोसा हेमंत सोरेन पर करें। झामुमो कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पैसे के बल पर परिवार, पार्टी और समाज को तोड़ने का भी आरोप प्रमुखता से लगाया। हेमंत केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ लगातार सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। वो लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी सरकार गरीब, आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर के आशीर्वाद से बनी है और चल रही है। वो इन वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने चुनावी लड़ाई को अमीर और गरीब के बीच संघर्ष बताया है। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम में संथाल और कोल्हान में झामुमो कांग्रेस को मिली बढ़त को रोकना भाजपा के लिए मुख्य चुनौती है। संथाल में 6 जिले और 18 विधानसभा क्षेत्र हैं। संथाल में आदिवासी मुस्लिम आबादी अधिक है। 2019 में झामुमो ने 9 सीटें जीती थी तो कांग्रेस और भाजपा के खाते में 4-4 सीटें गई थी। वहीं कोल्हान में 3 जिले और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2019 में झामुमो को 11, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय सरयू राय ने सिटिंग सीएम रघुवर दास को हराया था। भाजपा खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद वापस आए तो उनके साथ सांत्वना वाला वोट भी है। इस बार हेमंत सोरेन की पत्नी भी चुनावी मैदान में है, कल्पना सोरेन, और भाजपा इस बार झारखंड में थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हेमंता बिस्व शर्मा, ये तमाम लोग झारखंड आ रहे हैं और मुद्दा आदिवासी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी की बात हो या फिर डेमोग्राफी में बदलाव, घटती आदिवासी आबादी का मुद्दा, इन तमाम चीज़ों को ही भुनाया जा रहा है और इसे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ये कोशिश कर रहे हैं कि इसे अमीरी और गरीबी के बीच का संघर्ष बताए। हेमंत सोरेन ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार गरीबों के भरोसे, आदिवासी के भरोसे ही बनी है और हम आदिवासी के लिए ही काम करते हैं, संथाल के लिए काम करते हैं। लेकिन ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से ये लोग अलग अलग तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के द्वारा भी लगातार हेमंत सोरेन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच तारीखों का ऐलान हो चुका है और बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव, जहां पर झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक होगा और दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू, इस बार तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी है। इन तमाम लोगों के गठबंधन के साथ ही इंडिया ब्लॉक की लड़ाई है। देखना दिलचस्प होगा कौन कितना वोट ला पाता है और उसके बाद जब चुनावी मैदान में ये लोग पहुंचेंगे तो किसकी जीत होगी। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड।